आवा फैशन का जमनवा, सासु कैसे सपरी। आवा फैशन का जमनवा, बड़े घरन की लड़की मैं हूँ, विद्याचार्य पढ़ी। और लगी कहारिनी हमरे घर माँ, कबहु न काम करी। आवा फैशन का जमनवा, सासु कैसे सपरी। आवा फैशन का जमनवा। नेपाल तरफ का गीत है। पति हमारे इंटर तक है, मैं हूँ बीए पढ़ी। पति हमारे इंटर तक है, मैं हूँ बीए पढ़ी। अरे कैसे उनको पानी देई, मारे शर्मन मरी। आवा फैशन का जमनवा, सासु कैसे सपरी। आवा फैशन का जमनवा, सासु कैसे सपरी। शिष्य कितना ही विद्वान हो, कितना ही बुद्धिमान हो, लेकिन हमेशा गुरु ही बड़ा होता है, शिष्य बड़ा नहीं माना जाता। शिष्य गुरु के चरणों में पड़ा है, गुरु बड़ा है, और गुरु के चरणों की धूल उसको मिलती है तो वो शिष्य महान बनता है। शिष्य को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए कि मैं बहुत अच्छा प्रवचन सुना लेता हूँ, अरे हमारे गुरु जी का तो कुछ अक्ल ही नहीं। अरे अक्ल छोड़, जो माली वाटिका लगाता है तो वाटिका में फूल खिलते हैं, माली के हाथों में फूल नहीं खिलते। लेकिन माली ना होता तो वाटिका न होती, गुरु न होता तो तुम्हें आत्मा का बोध कौन कराता, तुम शिष्य किसके बनते, तुम भटक जाते न जाने कहां कहां, संसार में दुर्गुणों में फंस जाते। इसलिए गुरु की यही बलिहारी है कि आपको उसने रास्ता बता दिया, और रास्ता बताने वाला हमेशा महान होता है। ऐसे शास्त्रों में तो पति को बड़ा स्थान दिया गया है, पत्नी को सेकंड स्थान दिया गया है। लेकिन ये बात कहने से कुछ पत्नियां नाराज हो जाएं तो गुरु जी को भी महंगा पड़ जाए। पर याद रखना, जो अपने आप को छोटा मान लेता है, जो दूसरों को बड़ा मान लेता है, वो बड़ी से बड़ी जिम्मेदारियों को संभालने में सक्षम हो जाता है। पार्वती जी हमेशा शिव जी को भगवान कह करके पुकारती थी, बड़ी सभ्यता से बोलती थी, और पार्वती जी बहुत प्रश्न भी पूछती थी। पार्वती जी ने पूछा, तीर्थों में नहाने का वक्त ना हो और तीर्थों का फल पाने का मन हो तो क्या उपाय शिव जी बताओ। शरीर बूढ़ा हो गया, तीर्थ में जाने का योग नहीं है, और तीर्थ स्नान का फल पाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए, शॉर्टकट कोई रास्ता है। शिव जी भी बहुत विद्वान थे तो उन्होंने बताया है, गुरु भावा परम तीर्थम। शिव जी के शब्द हैं ये, गुरु भावा परम तीर्थम। हे पार्वती जी, गुरु के प्रति जो भक्ति भाव है वो सबसे श्रेष्ठ तीर्थ है। अगर आपके अंदर भक्ति है और घर में भी बैठकर ध्यान कर लेते हो तो सब तीर्थों का फल घर बैठे मिल जाता है। सर्व तीर्थमयम देवी श्री गुरोश्च चरणाम्बुजम। समस्त तीर्थों का फल गुरु के चरणों में मिलता, लेकिन कौन चरण? अंबुजम। अंबुजम माने क्या होता है बताओ नगर पालिका अध्यक्ष? अंबुजम, अंबुजम माने होता है जिनके चरण कमल जैसे। कमल जैसे कैसे होते हैं? कमल के फूल जैसे कोमल? हाँ, ये नहीं। जैसे कमल जल में रहता है लेकिन उसकी जड़ कीचड़ में है, तना पानी में है,
पर कमल का फूल कीचड़ और पानी से अलग रहता है। इसी प्रकार से जो माया के कीचड़ से और मोह के जल से जिनकी जिंदगी अलग हो चुकी है, वह गुरु के चरण अंबुज के समान है, कमल के समान है, और उनके चरणों की भक्ति करोगे तब तीर्थों का फल मिलेगा। इसे भारत देश में तो गुरु भी बहुत है, यहां गुरुओं की कमी नहीं है, चेलों की कमी हो चुकी है, चेले कम है। हाँ, बहुत सारा ऐसा गुरु है, गुरु घंटाल गुरु पूरा गुरु भी बीड़ी पीता है और चेला सिगरेट पीता है, ऐसा गुरु है। गुरु पान खाता है और चेला भांग खाता है। ऐसे पंथ इस कलयुग में निकल पड़े हैं भारत देश के अंदर, जिनमें कहते हैं मांस, मछली, अंडा, मुर्गा, दारू सब सेवन कर सकते हो, आपको भवसागर से तो मेरा मंत्र पार कर देगा। इतना सस्ता। लेकिन मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं, शास्त्रों का अध्ययन करो, घंटाल गुरु मत बनो, फालतू भोले भाले लोगों को गुमराह मत करो। क्यों ऐसा वो कहते हैं? क्योंकि उनका जीवन भी सब गिरा गुजरा है। तो वे सोचते हैं अगर कोई नियम बताऊंगा और नियम मैं भी पालन नहीं कर रहा तो लोग मेरे पर उंगली उठाएंगे। इसलिए सारी जमात खंडहर तैयार करो। तो जैसे हम ताना नाना हम भाई, ताना नाना तुम, और नाच गए हम भाई, सत्यानाश जाओ तुम। बस यही हो गए भक्ति। भक्ति के नियम पालन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, शाकाहारी बनना पड़ेगा, नशा व्यसन से मुक्त होना पड़ेगा। जिन लोगों में बीड़ी पीने की लत है, जब वो मंदिर में ध्यान करते और बीड़ी पीने का टाइम आ गया तो ध्यान में भगवान हट जाते हैं, बीड़ी आ जाती है। मैं सत्संग में देखता हूं, अभी तो बहुत परिवर्तन हुआ है, जब बीड़ी पीने की उमंग आती है तो लोग सत्संग से निकलकर बाहर चले जाते हैं। सत्संग से ध्यान हट गया। 1.5 इंच की बीड़ी और 6 फुट का आदमी। 1.5 इंच की बीड़ी की लत आदत 5-6 फुट के आदमी को सत्संग से उठा लेती है, और आदत कहती है उठ, आड़ में चल और मुझे पी और फिर आकर बैठ। आदमी चला जाता है। एक संत हुए हैं, उनका नाम पथिक जी था। उत्तर प्रदेश में उनका प्रचार है, इधर कम है। तो उन्होंने एक भजन लिखा है बहुत अच्छा। उनसे किसी ने पूछा जीवन में दुख क्यों है, तो उन्होंने बड़ा अच्छा उत्तर दिया, जीवन में जितने दुख दिखते, देखना बड़ा स्पष्ट है ये, जीवन में जितने दुख दिखते वे निज दोषों के कारण ही। जब पति दुखी होता है तो पत्नी को दोष देता है कि इसके कारण नरक में पड़ गया। जब पत्नी दुखी होती है तब पति को दोष देती है, अरे इस निखट्टू पति कारण नरक में पड़ गई। सासू दुखी होती है तो बहू को दोष देती है, बहू दुखी होती है तो अपने सास ससुर। हमेशा आदमी दूसरों को दोष देता है, लेकिन गहराई से देखो तो मूल में आपका कोई दोष है जो तुमको दुख दे रहा है। तुमने इतना क्यों मोह किया, क्यों लोभ किया, इतना काम वासना में क्यों फंसे, इतना क्रोध क्यों किया, उसी का रिजल्ट तो पतन है ना। जीवन में जितने दुख दिखते वे निज दोषों के कारण ही, पर जिसको इतना ज्ञान न हो
पर जिसको इतना ज्ञान न हो वह दोष मिटाना क्या जाने। पर जिसको इतना ज्ञान न हो वह दोष मिटाना क्या जाने। जिसको इतना भी ज्ञान नहीं है। लक्ष्मण ने निषाद राज से कहा था। निषाद राज के मन में विषाद हो गया, दुख हो गया। जब राम को देखा सिंसवा वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे हैं धरती पर, निषाद राज दुखी हो गया। निषाद राज ने कहा, प्रभु आप मेरे नगर में चलो, मेरे राजमहल में सोइए, आप यहां क्यों सो रहे हो? तो राम ने कहा कि निषाद, ग्राम वास नहीं उचित मोही, सुनि मन भयो विषादे। मुझे ग्राम में निवास करना उचित नहीं, क्योंकि पिताजी ने वनवास दिया। पिताजी ने मुझको गांव में, नगर में, शहर में रहने के लिए आज्ञा नहीं दी। जिनके वचन को पालन करने के लिए मैं निकला हूं 14 वर्ष के लिए, तो मैं यहीं रहूंगा पेड़ के नीचे। सिंसपा नाम के वृक्ष के नीचे राम विश्राम कर रहे हैं। और निषाद राज कहते हैं, महाराजा दशरथ बहुत कठोर है, जिन्होंने ऐसे कोमल राम को वन भेजा, इतना दुख दिया इन बच्चों को। तो लक्ष्मण ने कहा कि मेरे पिताजी को कुछ भी मत कहना। काहु न को सुख दुख कर दाता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है निषाद राज, मेरे पिताजी ने मुझको दुख नहीं दिया। निजे कृत कर्म भोग सब भ्राता, कहु न को सुख दुख कर दाता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है निषाद, ये सब अपने किए हुए कर्म का फल है। जो बच्चे बचपन में पढ़ते नहीं है, मोबाइल में कुछ तमाशा देखते रहते हैं, फैशन में फंसे रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, जब जवानी आती है, शादी होती है, परिवार बढ़ता है, खर्चे की जरूरत पड़ती है, तब मन में सोचते हैं अरे ये तो जिंदगी जिल्लत में फंस गई। लेकिन गलती कौन किया? आपकी बचपन की गलती आपको जवानी में भुगतना पड़ेगा, और आपकी जवानी की भूल बुढ़ापे में भुगतना पड़ेगा, और बुढ़ापे की गलती मरने से पहले भुगत लेना पड़ेगा। इसलिए पढ़ाई करो। मैं छोटा था तो मैं सोचता था ये लोग इंजीनियर कैसे बन गए, मास्टर कैसे बने, डॉक्टर कैसे बने। तो मेरे मन में उत्तर आया कि इन्होंने मन लगाकर पढ़ाई किया, तो मैंने भी मन लगाकर शुरू किया। फिर पोस्ट ग्रेजुएट किया अर्थशास्त्र से। मैं अर्थशास्त्र पढ़ा, लेकिन अब धर्मशास्त्र की व्याख्या कर रहा। अर्थशास्त्र से पढ़ा हुआ व्यक्ति धर्मशास्त्र में रुचि ले ले। अर्थशास्त्र का मतलब होता धनशास्त्र। धनशास्त्र पढ़ा और धर्मशास्त्र में साधु बन गया। पहले से अगर होता कि साधु बनूंगा तो फिर साधु वाला कोई शास्त्र पढ़ता, लेकिन पहले से ये निर्णय नहीं हुआ था। तो हमने कहा चाहे जो शास्त्र हो पढ़ लो, उसके बाद तो पढ़ेंगे जाकर धर्मशास्त्र। लेकिन वो अर्थशास्त्र भी काम कर रहा है। आपका कर्म आपका भाग्य बनता है, आपकी वाणी आपका भाग्य बनती है, आपका स्वभाव आपका भाग्य बनता है, आपका चरित्र आपका भाग्य बनता है। जैसे अभी देख रहे हैं आप कि श्रद्धा का मर्डर हो गया। कोई श्रद्धा थी, उसका मर्डर हुआ, और कोई थी एक अभी जिसके 35 टुकड़े हुए, उसका नाम भूल गया है। वही श्रद्धा है। चलो श्रद्धा के 35 टुकड़े हुए। अब लोग सोचते हैं इसमें श्रद्धा की भी गलती है। अनावश्यक किसी के रूप सौंदर्य में मोहित होकर अपना घर छोड़कर उसके साथ भाग जाना,
लव मैरिज करना और खेत में मैरिज कर लेना, पेड़ के ऊपर चढ़ के मैरिज कर लेना। तो 35 टुकड़े होंगे, 75 भी हो सकते हैं। भाई गलती तो अपनी भी है, दोष है ना, क्यों उधर गई? फिर ये श्रद्धा के 35 टुकड़े सुनने के बाद भी क्या बाकी जो श्रद्धा बची है वो संभल जाएंगी? बिल्कुल नहीं संभलेंगी। वो सब वही बात। एक कुत्ता सड़क पर ट्रक के नीचे कुचल कर मर गया, तो बाकी कुत्ते क्या सीख लेते हैं कि उधर नहीं जाना? वो सब फिर उसी में घुसते। विवेक करो, कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। शरीर के 35 टुकड़े तो अलग हैं, तुम्हारे एक बाल के टुकड़े कोई नहीं कर सकता है। अगर आपने अपने चरित्र को अच्छा संभाल लिया है, संयम नियम के पथ को अपना लिया है, कोई छू नहीं सकता आपको। जय जय जय। इसलिए बेटियों से मैं निवेदन करूंगा, तुम इस मॉडल की श्रद्धा मत बनना। तुम तो ऐसी श्रद्धा भक्ति बनो। शिवरी पंपा सरोवर के किनारे कुटिया बनाकर रहती थी, कोई छू नहीं सका था उसको। लक्ष्मण रेखा के अंदर जब रावण पांव बढ़ाता था तो आग में जल जाता था, तुरंत आग पैदा होती थी। तेज था सीता जी का, और लक्ष्मण की रेखा, हाथ बढ़ाता तो हाथ जल जाता था। लेकिन जब उस रेखा से सीता जी बाहर आ गई तो फट से रावण ने पकड़ लिया, उठा लिया। याद रखना, नियम संयम की रेखा के अंदर जब तक आप हैं, कोई आपको छू नहीं सकता, वो भस्म हो जाएगा। यही लक्ष्मण रेखा है, मर्यादा की रेखा में जब तक आप हैं, कोई कुछ नहीं। टुकड़ा तो करना अलग है, वो खाक हो जाएगा। सभी बेटियों से मैं कहूंगा, आपसे कोई भूल होगी, बेटों से भी कहूंगा, आपसे कोई चूक होगी, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन को बहुत गहरा दुख होगा। इसलिए ये इंद्रियों के भोगों में कोई लड्डू नहीं रखे हैं। राजा भरथरी उज्जैन नगरी के 3 रानियां थी, पट रानियां थी, और अलग से और नौकरानियां थी। उसके बाद भी सुख नहीं मिला, तब उन्होंने भक्ति का मार्ग पकड़ा था, साधु बन गए, कमंडल लेकर निकले थे। ये इंद्रियों के भोगों में सुख नहीं है, ये पक्का विश्वास कर लेना। अभी बॉम्बे की एक माता जी कह रही थी, ये चमड़ी के भोगों में कोई सुख नहीं, इसमें अज्ञानता बस फंस गए तो फंस गए, नहीं तो सुख अगर है तो केवल भक्ति भजन में ही सुख।